नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के विशेषांक का विषय आपने अवश्य पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये विशेषांक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है और ऐसी कामना करते हैं कि आज के विशेषांक से हमारे सभी दर्शकों को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा और महाराज जी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ महाराज जी की जो अद्भुत सीख है वे आपके जीवन में कैसे कार्य करती है, कैसे आपका जीवन बदलती है, कैसे वे सीख आपको पूर्णतः आपके हृदय को पूरी तरह से परिवर्तित कर देती है, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, महाराज जी का जो हृदय है बहुत ही कोमल है। महाराज जी की जो आशीर्वाद और उनकी जो कृपा का पात्र जो व्यक्ति बन जाता है, उसके लिए जीवन में सब कुछ, इस जीवन के सभी सुख साधन और जीवन की सभी जो अद्भुत विशेषताएं हैं उसके लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं। महाराज जी की सीख की जो श्रेणी है उसमें बहुत ही आसान सी बातें हैं जो आप सभी जानते ही हैं। अक्सर महाराज जी की बातें ऐसी गोलमोल नहीं है जो आपको समझने में उलझन भरी हो। महाराज जी की जो बातें हैं वो बहुत ही सामान्य हैं, लेकिन सामान्य बातों को जीवन में शामिल करना और उस पर अमल करना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। महाराज जी की प्रमुख शिक्षा यही है कि आप आस्थावान रहिए। आप जिस भी इष्ट पर भरोसा करते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उसके प्रति आस्थावान होना और उस पर विश्वास करना आपका कर्तव्य है। तो अपनी आस्था और अपने इष्ट पर जो विश्वास आप करते हैं, जो श्रद्धा करते हैं, उस पर कभी भी शंकित मत होइए, उस पर कभी संशय मत करिए। आपका जो विश्वास है वही आपकी एक अद्भुत शक्ति होती है। आपका विश्वास यदि डिगने लगता है तो आप चाहे कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर लीजिए, जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला। जीवन में परिवर्तन के लिए आपको सबसे पहले संयमित होना चाहिए। संयमित होने से भी पूर्व आपको आस्थावान होना चाहिए। आपकी आस्था ऐसी होनी चाहिए कि मुश्किल की मुश्किल घड़ी आ जाए जीवन में, लेकिन आपका जो विश्वास है अपने इष्ट पर से वह कभी नहीं डिगना चाहिए। क्योंकि जब तक विश्वास आपके हृदय में रहेगा तो आपको वह शक्ति मिलेगी, आपको ईश्वर की आस्था मिलेगी और ईश्वर सदैव परख करते हैं अपने भक्त की। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रति आस्थावान होने वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई को बड़े सामान्य तौर पर एक सामान्य सी मुस्कान के साथ झेल लेता है, उसका सामना कर लेता है और अंततः उसे एक ही चीज प्राप्त होती है, वह है ईश्वर की कृपा, अपने इष्ट की कृपा। तो इसीलिए आस्थावान रहिए। सबसे पहला जो मार्गदर्शन है महाराज जी का यही है। जीवन में जब आपको महाराज जी की कृपा प्राप्त होने लग जाती है तो आपका जीवन कैसे बदलता है। महाराज जी अपने पूरे जीवन काल में एक ही बात पर बल देते थे कि आप जो मनुष्य इस धरा पे जन्म लेता है उसका परम कर्तव्य होता है कि वह दूसरों के प्रति सहायक हो, किसी न किसी प्रकार से दूसरों की सहायता करते रहें। और ये एक सामान्य सी बात है जो कि हम सभी बचपन से जानते हैं और एक बहुत सामान्य सी बात है जो सभी को पता भी है। जैसा कि मैंने कहा कि महाराज जी की शिक्षाएं बहुत गोलमोल नहीं है जो आपको समझ में आए। महाराज जी की शिक्षाएं बहुत सामान्य हैं, लेकिन यह सामान्य सी बात जीवन में कितने प्रतिशत लोग शामिल करते हैं ये हमारा हृदय ही जानता है। तो महाराज जी आगे कहते हैं कि जब आप दूसरों के प्रति सहायता करने लग जाते हैं, दूसरों के प्रति आप उदार होने लग जाते हैं, तो महाराज जी की यह शिक्षा अपने जीवन में शामिल कर अपना और दूसरों के लिए कल्याणकारी अनुभव आप प्रदान करते हैं। और जब ऐसा आप करते हैं, निरंतर करते रहते हैं, तो महाराज जी आपके हृदय को बहुत ही सामान्य से, ताकि आपको पता भी ना चल सके, महाराज जी आपका पूरा हृदय परिवर्तित कर देते हैं। फिर होता क्या है जीवन में, फिर होना यह शुरू हो जाता है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति का तक दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप किसी को पीड़ा में नहीं देख सकते। और जब आपका हृदय इतना कोमल हो जाता है तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं और आप एक संत की श्रेणी मानने लग जाते हैं। क्योंकि यही तो सबसे कठिन कार्य है। हमारे सभी धर्मशास्त्रों में यही कहा गया है कि जब आपका हृदय किसी अनजाने व्यक्ति को देखकर भी डोल जाए, यानी कि आप दूसरों का कष्ट जब बर्दाश्त न कर पाए, आप अपने कष्ट की तरह दूसरों के कष्टों को लेना प्रारंभ करें, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका और परमात्मा का मिलन
अब संभव हो गया है। जीवन में यदि इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर ईश्वर की ऐसी ऐसी कृपा, ऐसी ऐसी भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी कि आपका इस भौतिक संसार से जो हृदय है, जो मन है, वह बहुत ही भिन्न हो जाएगा। और जब समाज से और इस पूरी सृष्टि से आपका मन भिन्न हो जाए और ईश्वर के चरणों में लग जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन का अब कल्याण होने वाला है। और इसी के लिए आज आप देखिएगा, आप जानते ही हैं कि आज हमारे इस धरा पर कितने ऐसे महान महान संत हुए हैं और आज भी विद्यमान हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सहायता में समर्पित कर दिया। उनके इस समर्पण को नमन करते हैं और हम यही कामना करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से कम इतना अवश्य हो जाए कि वे परमात्मा के इस सृष्टि के रचयिता से और हमारे महाराज जी से उनका हृदय मिल जाए, उनको महाराज जी की कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसी कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आज का ये विशेषांक अभी हम विराम की ओर ले जा रहे हैं। इसी क्रम में आगे भी हम चर्चा करेंगे और आपके लिए अद्भुत विशेषांकों की कड़ी अवश्य लाते रहेंगे। तो आपका ईश्वर कल्याण करे। महाराज जी हमारे सभी दर्शकों के जीवन में खुशियां, सौभाग्य और उनके जीवन में सभी प्रकार के सुख साधन महाराज जी की कृपा से सभी को प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं आज के क्रमांक से। आशा करते हैं आज के विशेषांक से आपको अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को अवश्य मिली होंगी। तो ऐसी कामना के साथ मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।